हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम एक फॉर्म भरने वाले हैं जो कि है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अंदर, जो कि है आपका ये देखिए सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का ग्रेजुएट लेवल पे। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको नीचे आ जाना है, सबसे नीचे आ जाना है। इस वाली वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर आप देखोगे क्लिक हेयर, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, अप्लाई ऑनलाइन। तो इस तरह से आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे, जिसका इंटरफेस ऐसा दिखता है। ये फॉर्म आप तभी फिलअप कर पाओगे जब आपका जो फ़ोन है वो लैंडस्केप मोड पे होएगा, या आप अपने सिस्टम से फिलअप कर सकते हैं। तो वेबसाइट पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा न्यू। उसके बाद आपका आईडी पासवर्ड जनरेट होएगा, फिर उसके बाद लॉगिन करके आपको आगे का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करके। तो इसके बाद आपके सामने 6 स्टेजेस आ जाती है जो आपको फिलअप करनी है, तभी आपका फॉर्म है वो पूरा कंप्लीट होएगा। तो नंबर 1 पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जिसमें आ जाता है देखिए आपका फर्स्ट नेम। आपको अपने फर्स्ट नेम को नीचे कंफर्म कर देना है। उसके बाद आता है आपका मिडिल नेम। मिडिल नेम को आपको नीचे वाले ऑप्शन में कंफर्म कर देना है। उसके बाद आता है आपका लास्ट नेम, और लास्ट वाले नेम को आपको नीचे कंफर्म कर देना है। और इस तरह से जो आपका पूरा जो नेम है वो यहाँ पे फैच हो जाएगा। अगर आपका सिंगल नेम है तो आपको यहाँ पे जस्ट अपना सिंगल नेम फिलअप कर देना है, दैट्स इट। क्योंकि ये वाला ऑप्शन मैंडेटरी है, क्योंकि इस वाले जो ऑप्शन है उनके साथ देखिए स्टार का सिंबल बना पड़ा है, जो कि मैंडेटरी हो जाता है डिटेल को फिल करना। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है जो कि ऑन हो, जिस पे OTP आ सके, और उसको नीचे वाले ऑप्शन में कंफर्म कर देना है। उसके बाद आपका अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो आप वो फिलअप कर सकते हो, दूसरा कोई, अदरवाइज इसको खाली छोड़ देना। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको अपनी ईमेल ID लिखनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल ID का डोमेन चूज़ कर लेना है, जो भी आपका डोमेन होगा, जैसे gmail.com। उसके बाद आपको जो ईमेल ID है वो पूरी यहाँ पे फिलअप कर देनी है, इस वाले बॉक्स में कंफर्म कर देनी है। उसके बाद आपको सेम टू सेम ये वाला कैप्चा नीचे फिलअप कर देना है इस वाले बॉक्स में। फाइनली आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो सारी डिटेल हमने फिलअप कर दी है, तो चलिए सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो आपको यहाँ पे ओके कर देना है अगर आपका डेटा सारा ठीक है तो इस तरह से आपका जो ID पासवर्ड है वो जनरेट हो जाता है, जो कि आपको इसको नोट डाउन करके रख लेना है। इसके बाद ही आप लॉगिन करके आगे का फॉर्म फिलअप करोगे। बट आप देख सकते हो मैं ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन हो रखा हूँ, ये देखिए ऊपर शो कर रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आप लॉगिन नहीं हो पाते तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये ID पासवर्ड डालना अपना, उससे आप लॉगिन हो जाओगे। फिर तो जैसे ही लॉगिन हो चुके हैं तो देखिए स्टेज 2 पे हम पहुँच चुके हैं, जो कि है फ़ोटो सिग्नेचर का। तो आपको देखिए नीचे आ जाना है अब, और यहाँ पे देखिए गाइडलाइंस आ जाती है फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए। चलिए इस पर क्लिक करते हैं और जानते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या है फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपको शो कर जाता है स्टार्टिंग में, देखिए फोटोग्राफी जो इंस्ट्रक्शन है, जो कि इस प्रकार से बता रखे हैं कि फ़ोटो का जो डायमेंशन है 200x230 होना चाहिए, और फोटो का साइज़ है वो 20 से 50 KB के अंदर होना चाहिए। फ़ोटो रिसेंट की होनी चाहिए, और फोटो का बैकग्राउंड है वो लाइट होना चाहिए, जैसे वाइट हो गया, स्किन कलर का हो गया, ठीक है। और आपके जो आइज़ है वो रेड नहीं आनी चाहिए फोटो खींचते वक्त, और ना ही आपने कोई कैप लगा रखी हो, ना गॉगल्स, कुछ भी यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये फ़ोटो का हो गया। तो फोटो के साइज़ को किस तरह से किया जाएगा और सिग्नेचर के साइज़ को किस तरह से इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग मैनेज किया जाएगा, उसके लिए मैं आई बटन में वीडियो दे दूंगा। उस वीडियो को देख के आप अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर के साइज़ को मैनेज कर लेना। तो उसके बाद देखिए नीचे आता है आपका इंस्ट्रक्शन, आते हैं आपके सिग्नेचर के, लेफ्ट थंब इंप्रेशन के, हैंड रिटन डिक्लेरेशन के। तो जिसमें से जो स्टार्टिंग के इंस्ट्रक्शन है वो आपका सिग्नेचर का है, जिसमें डायमेंशन दे रखा है 140 से 60 पिक्सल। सिग्नेचर का साइज़ दे रखा है 10 से 20 KB के अंदर। तो इसके बाद आपका लेफ्ट का थंब इंप्रेशन के इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं नीचे, देखिए डायमेंशन दे रखा है इसका भी 240 से 240 पिक्सल। और इसकी जो विड्थ एंड हाइट भी दे रखी है, विड्थ एंड हाइट के थ्रू भी आप मैनेज कर सकते हैं फ़ोटो को। और जो इसका साइज़ है वो देखिए 20 से 50 KB के अंदर दे रखा है। इसके बाद बात करते हैं आपकी हैंड रिटन डिक्लेरेशन के इंस्ट्रक्शन पे, जो कि वाइट पेपर पे होनी चाहिए और ब्लैक पेन से होनी चाहिए। इसका फॉर्मेट भी दे रखा है देखिए JPG और JPEG, और साथ ही साथ डायमेंशन दे रखा है इसका देखिए 800 से 400 पिक्सल। और इसकी नीचे देखिए वेट पे दे रखे 10x5 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका साइज़ दे रखा है जो कि है 50 से 100 KB के अंदर। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन किस फॉर्मेट में लिखी जानी चाहिए वो मैं आपको स्क्रीन पे भी शो कर देता हूँ। तो ये देखिए आपके सामने ये रही आपकी हैंड डिक्लेरेशन। आपको इस फॉर्मेट में लिखनी है, वाइट पेज के ऊपर ब्लैक पेन से, यहाँ से यहाँ तक सेम टू सेम। बट आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे जो ये वाला बॉक्स है इसमें आपको अपना पूरा नाम लिख देना है, जिसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना। उसके बाद आपको इसकी फ़ोटो खींच लेनी है, और साइज़ मैंने बता रखा था इस साइज़ से कर लेना है, और उसको आपको अपलोड कर देना है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यहाँ पे।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया और साथ ही साथ देखिए चेक बॉक्स पे भी क्लिक कर दिया है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए हम थर्ड स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जिसमें आपको अपनी पोस्ट की प्रेफरेंस चूज़ करनी है, किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। तो पोस्ट सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे हम। तो आपको अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना है, जैसे मैं सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी चूज़ कर लेनी है। इसके बाद डिसेबिलिटी के बारे में बताता है, जो कि आपको नो कर देना है अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, नीचे आते हैं और नीचे आते हैं और नीचे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी डिसेबिलिटी का ऑप्शन आता है, ये वाला। इसमें भी आपको नो कर देना है, बाकी आप फिलअप नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद और नीचे आ जाना है, और नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना रिलीजियस चूज़ करना है अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद रिलीजियस माइनॉरिटी अगर हो तो यस, अदरवाइज नो कर दो। उसके बाद आता है एक्स सर्विसमैन, अपने अकॉर्डिंग यस या नो। एक्स सर्विसमैन का नो कर दिया। उसके बाद अगेन एक्स सर्विसमैन का आता है, उसे भी नो कर दिया हमने। उसके बाद आता है डिफेंस पर्सनल डिसेबल पर्सन, तो इसमें भी नो कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है। उसके बाद आता है एज रिलैक्सेशन का इस कैटेगरी के अंदर, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। ये विडो डिवोर्स वुमेन। उसके बाद आता है कि क्या आप BIS के अंदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो, इसको भी नो कर देना है। उसके बाद और नीचे आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट का प्रेफरेंस चूज़ कर लेना है, ये देखिए इस वाली ऑप्शन में अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफर कर देना है, दिल्ली NCR। उसके बाद आपको सेकंड प्रेफरेंस चूज़ कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे थर्ड प्रेफरेंस चूज़ कर लेनी है। उसके बाद आता है मीडियम ऑफ टाइपिंग, जो कि स्किल टेस्ट है, आपको अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। उसके बाद लिखनी है आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ पूरी। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है कि क्या आपका कोई जुड़वा भाई या बहन है तो यस, अदरवाइज नो। उसके बाद और नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस चूज़ कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, मैरिड अनमैरिड। उसके बाद लिखना है आपको अपने फादर का नेम, फुल नेम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद लिखना है आपको अपनी मदर का फुल नेम नीचे। उसके बाद आपको और नीचे आ जाना है, और यहाँ पे आपको अपना जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो आपको लिख देना है, जैसे आपका स्ट्रीट नंबर, एरिया कौन सा है, ब्लॉक नंबर, आसपास की जगह का नाम, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और उसके बाद स्टेट चूज़ कर लेना किस स्टेट से भर रहे हो, और फाइनली आपको यहाँ पे नीचे पिन कोड लिख देना है। अगर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अमाउंट दिख जाता है, जिसको आपको पे करना पड़ेगा आगे। उसके बाद आपको सबसे पहले वैलिडेट करनी पड़ेगी आपकी डिटेल। वैलिडेट करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। वैलिडेट करते हैं, एरर दिखा रहा है कुछ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो स्टेट के प्रेफरेंसेस है दूसरा और तीसरा, ये अलग होनी चाहिए पहले से। तो यहाँ पे हम अलग कर देते हैं इनको। तो हमने तीनों जो स्टेट प्रेफरेंस है अलग अलग लिए हैं, आपको गलती नहीं करनी। तो आपको नीचे आके अब यहाँ पे वैलिडेट कर देना है। तो वैलिडेट हो चुका है, ओके कर देते हैं। अब इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच चुके हो, जो कि होती है आपकी क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे आपको अपनी 10वीं की क्वालिफिकेशन फिलअप करनी है, और साथ ही साथ ग्रेजुएट की क्वालिफिकेशन फिलअप करनी है। 10वीं में आपके सब्जेक्ट कौन से थे वो फिलअप करने हैं, कब पास की गई थी, कितने % आए थे, और ग्रेड या क्लास क्या थी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद ग्रेजुएशन में आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो अपनी स्ट्रीम, जैसे आर्ट्स। उसके बाद यहाँ पे आपको कौन से साल में पास की गई थी वो चूज़ करना है। उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद ग्रेड या क्लास। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपका एक्सपीरियंस का आता है, आपको इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आके आप देख सकते हो यहाँ पे लैंग्वेज की कितनी लैंग्वेज आप जानते हो, जिसे आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो और बोल सकते हो, वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। चूज़ कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे भी वैलिडेट कर देना है डिटेल को, ओके कर देते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपके सामने आपकी डिटेल का वो प्रीव्यू आ जाता है। आपको यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेना है कि कुछ डिटेल आपकी गलत तो नहीं है। यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक है, तो आपको यहाँ पे आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
तो जो भी चेंजेस है आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, अदरवाइज इसके बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे। आपको यहाँ पे ओके कर देना है, यहाँ पे भी आपको ओके कर देना है। तो इसके बाद आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं, जैसे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे भी गाइडलाइन दे रखी है अपलोड करने के लिए, आप देख सकते हो। और एक्सटेंशन यहाँ पे देख सकते हो, आप बता रखा है ऑलरेडी। हमने लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड कर दिए, प्रीव्यू करके आप देख सकते हो। और सेम टू सेम ये वाला कैप्चा हमने फिलअप कर दिया है। अब हम फाइनली सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट करना है, ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और यहाँ से आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ऊपर राइट साइड कॉर्नर में आपको आपके फ़ोन पे मैसेज भी आ जाएगा और साथ ही साथ आपके मेल पे भी मैसेज आ जाएगा। तो इस तरह से आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ तक थी पूरी वीडियो। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और जाते आते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।